नमस्कार। आज बात करते हैं गुस्से की। हम सभी से महसूस करते हैं, है ना? ये एक ऐसी जबरदस्त भावना है जो रिश्ते बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। लेकिन क्या हम इसे वाकई समझते हैं? चलिए, आज इस उलझी हुई भावना को थोड़ा सुलझाते हैं और देखते हैं कि हम क्या नया सीख सकते तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या गुस्सा हमेशा ही बुरा होता है या फिर इसका कोई छिपा हुआ शायद एक अच्छा पहलू भी है? जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम गुस्से को काबू करने की बात करें, ये समझना जरूरी है कि ये असल में है क्या, ये आता कहाँ से है और इसे इतनी बुनियादी इंसानी भावना क्यों माना जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे इमोशंस का ना एक अलार्म सिस्टम है। गुस्सा एक जोरदार रिएक्शन है जो तब होता है जब हमें लगता है कि हमें कोई उकसा रहा है, हमें चोट पहुंची है या हमें कोई खतरा है। ये पूरी तरह से नेचुरल है। ये हमारे शरीर का कहने का तरीका है, अरे सुनो, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। तो ये तो हुई गुस्से की परिभाषा। पर वो क्या चीजें हैं जो इस अलार्म को बजाती हैं? मतलब वो कौन से ट्रिगर्स हैं जो हमें एकदम से भड़का देते हैं? चलिए उन असली वजहों को समझते हैं जो इस तेज भावना को जगाती हैं। अरे, इसके ट्रिगर्स तो हमारी रोज की जिंदगी में भरे पड़े हैं, है ना? ये ट्रैफिक में फंसने जैसी छोटी मोटी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, या फिर अन्याय का एक गहरा एहसास जब हम देखते हैं कि किसी के साथ बहुत गलत हो रहा है। ये तब भी भड़क सकता है जब कोई हमारी वैल्यूज पर, हमारे उसूलों पर सवाल उठाए, या जब हम किसी अपने को खोने का दुख झेल रहे हों। ये सभी बहुत ही पावरफुल कारण हैं। अब देखिए, यहीं पर बात थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। हर तरह का गुस्सा एक जैसा नहीं होता। एक ही भावना के दो बिल्कुल अलग रास्ते हो सकते हैं। एक जो कुछ अच्छा कर सकता है और दूसरा जो सब कुछ बिगाड़ सकता है। चलिए, सही और गलत गुस्से के बीच के इस फर्क को समझते हैं। तो फर्क ये है, सही गुस्सा हमें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। ये वो भावना है जो किसी सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत देती है या एक रिश्ते में जरूरी बाउंड्रीज सेट करने में मदद करती है। ये बदलाव लाने की एक जबरदस्त ताकत बन सकता है। और फिर आता है गलत गुस्सा। ये वो वाला है जो सब कुछ बिगाड़ देता है, जो हमें आक्रामक बनाता है, हमारे अपनों के साथ रिश्ते खराब करता है और हमसे वो काम करवाता है जिसका हमें बाद में सिर्फ पछतावा होता है। और इस विनाशकारी गुस्से का जो असर है वो सिर्फ हमारे रिश्तों तक ही सीमित नहीं रहता। ये हमारी सेहत पर, मतलब फिजिकली भी चोट पहुंचाता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि जब हम इसे बेकाबू छोड़ देते हैं तो हमारे शरीर के अंदर असल में क्या होता है। जरा सोचिए, जब कोई इंसान लगातार गुस्से में रहता है तो उसका शरीर मानो हर वक्त एक फाइट मोड में रहता है। इससे दिल की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ सकता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, जिससे हम आसानी से बीमार पड़ सकते हैं। यही गुस्सा एंग्जाइटी और डिप्रेशन को बढ़ावा देता है और सिर दर्द, पेट की समस्याओं और रातों की नींद खराब होने की वजह भी बन सकता है। मतलब ये एक बहुत ही बुरा चक्र है। ये सब सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है ना? पर अच्छी खबर यह है कि हम इस गुस्से के आगे मजबूर नहीं हैं। इसे संभालने और इसकी एनर्जी को किसी अच्छी चीज में बदलने के लिए बहुत असरदार तरीके मौजूद हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। ये 5 स्टेप्स का फ्रेमवर्क इसे संभालने में वाकई मदद कर सकता है। सबसे पहला काम, पहचानें। उन शुरुआती संकेतों को जानें जब मुट्ठियां भिंचने लगती हैं या दिल तेजी से धड़कने लगता है। फिर, और ये बहुत जरूरी है, रुकें। तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए। इसके बाद सोचें, उस गर्मा-गर्म माहौल से बाहर निकलकर लॉजिक का इस्तेमाल करें कि असल में हो क्या रहा है। चौथा, एक सही विकल्प चुनें। चीखने चिल्लाने के बजाय क्या शांति से अपनी बात रखी जा सकती है? और आखिर में, जब मामला सुलझ जाए तो आगे बढ़ें। उस नाराजगी को मन में पालकर मत रखिए, उसे जाने दीजिए। और ये एक बहुत जरूरी सोच है जो हमें याद रखनी चाहिए। अपने गुस्से को काबू में रखना कमजोरी नहीं है, ये असल में बहुत बड़ी ताकत है। ये दिखाता है कि आप अपनी भावनाओं के कंट्रोल में हैं, ना कि भावनाएं आपके। ये सेल्फ अवेयरनेस और समझदारी की सबसे बड़ी निशानी है। तो मैं इस पूरी बातचीत को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या हो अगर हम गुस्से को एक दुश्मन की तरह देखना बंद कर दें और उसे एक सहयोगी की तरह देखना शुरू करें? एक ऐसा मैसेंजर जो हमें बताता है कि कब कुछ गलत है और हमें उसे ठीक करने के लिए मोटिवेट करता है। हम इस शक्तिशाली भावना को विनाश की ताकत से पॉजिटिव बदलाव की ताकत में कैसे बदल सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।